नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित क्लास 11 की अकाउंटेंसी बुक का बैक साइड के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। इसी सीरीज में आज का प्रश्न क्रमांक 10 है, जो हम देख रहे थे। चैप्टर है व्यावसायिक सौदों का लेखांकन, जिसका है अकाउंटिंग इक्वेशन, प्रश्न क्रमांक 10। चलो बच्चों, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 क्या कह रहा है और आपको किस तरह से बनाना है। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं या नए हैं तो तत्काल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको आने वाले हर प्रश्नों का हल की सीरीज आपको वीडियो के माध्यम से आपको मिलते रहेगी। चलिए देखें प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित से लेखांकन समीकरण क्या कीजिए बोल रहा है, तैयार करने बोल रहा है। तो पहला हमारा इसका ट्रांजेक्शन है। कुणाल ने 2,50,000 रुपये निवेश कर व्यापार प्रारंभ किया है। ट्रांजेक्शन नंबर 2 बोलता है कैश बाय फर्नीचर खरीदा है। ट्रांजेक्शन नंबर 3 बोलता है उसने नगद में कमीशन पेमेंट किया है। फोर्थ कंडीशन कहता है कि उसने गुड्स जो है क्रेडिट में परचेस किया है। और लास्ट ट्रांजेक्शन है 20,000 के माल को 26,000 में उसने क्या कर दिया, बेच दिया है। तो चलो देखें बच्चों, तो पहले कितना रुपए इन्वेस्ट किया है इसने। तो सबसे पहले उसने इन्वेस्ट किया है, नगद से व्यापार प्रारंभ किया है। तो नगद लगाया है इसने बिजनेस में आपका 2,50,000 रुपये। तो कैश में आ जाएगा 2,50,000 रुपीज़ और कैपिटल में आ जाएगा 2,50,000 रुपीज़। इसको क्लोज करके न्यू लिख लेंगे, न्यू। तो 2,50,000 रुपये एट ए टाइम कैश है और ओनर की लाइबिलिटीज, ओनर इक्विटी कितनी है, 2.5 लाख रुपये। नगद फर्नीचर खरीदा बोल रहा है 35,000 का। तो 35,000 रुपीज़ आपका कैश कम हो जाएगा और 35,000 रुपीज़ का आपका फर्नीचर आ जाएगा, जिसका लाइबिलिटी साइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 2,15,000 रुपये आपका कैश हो जाएगा। स्टॉक नील है। 35,000 रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा, फर्नीचर का होगा। 2,50,000 रुपये ऑलरेडी इसकी ओनर इक्विटी है। कमीशन भुगतान किया बोल रहा है, तो कमीशन भुगतान किया है 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये कमीशन भुगतान करेंगे तो 2,000 रुपये से हमारा कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2,13,000। और कमीशन पे करना फर्म के लिए लॉस है, तो ये लॉस कौन सहन करेगा, ओनर। तो ओनर के कैपिटल में से माइनस कर देंगे तो 2,48,000 रुपीज़ आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है उधार माल खरीदा, कह रहा है 40,000 रुपीज़ का। जैसे ही 40,000 का माल खरीदोगे तो 40,000 का आपका स्टॉक तो आ जाएगा, लेकिन आपने पैसा नहीं दिए हो तो 40,000 रुपये की आपके एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, बाहरी दायित्व तो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह से 2,13,000 रुपये आपका कैश आएगा, 40,000 रुपये स्टॉक का आएगा और 35,000 रुपये का आपका फर्नीचर है। ओनर की कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2,48,000 2,48,000 और 40,000 रुपीज़ की आपकी क्या बनी हुई हैं, लाइबिलिटीज़ बरकरार है। अब उसके बाद हमको बोल रहा है 20,000 रुपये के कास्ट के माल को इसने 26,000 रुपये में बेचा बोल रहा है। तो यहाँ पे 20,000 रुपये का माल बेच रहा है, तो 20,000 रुपये स्टॉक में से कम हो जाएगा। और कितने में बेचा बोल रहा है, 26,000 रुपये में नगद बेच दिया बोल रहा है। तो नगद बेचा है इसलिए कैश बढ़ जाएगा। कितने में बेचा है, 26,000 में। तो 26,000 रुपये से कैश बढ़ेगा, 20,000 का स्टॉक कम होगा और साथ ही ओनर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि 6,000 रुपये इसने क्या लिया, मार्जिन लेके बेचा है। तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले कैश में से 2,13,000 में से 2,13,000 आपका क्या है बच्चों, 2,13,000 कैश इन हैंड है इसके पास, जिसमें से 26,000 रुपये का माल, ये 26,000 रुपये में नगद बेचा है, 26,000 रुपये इसके कैश आ रहा है। तो कैश आ रहा है तो जोड़ दोगे तो 13 उसमें हम ऐड कर देंगे, 2,39,000 आएगा, 2,39,000। और 40,000 में से 20,000 का माल चला गया तो 20,000 आएगा और 35,000 रुपये क्या आएगा, फर्नीचर का आएगा। और इसमें से 60,000 रुपये बढ़ जाएगा, 6,000 रुपये बढ़ जाएगा आपका कैपिटल। तो इसका आ जाएगा आपका कैपिटल बढ़ करके हो जाएगी
2,54,000 रुपये और आपका क्रेडिटर्स हो जाएगा आपका 40,000। तो इस तरह से न्यू इक्वेशन हमारा आएगा जिसमें आपका कैश इन हैंड 2,39,000 आएगा और उसके बाद स्टॉक आएगा आपके 20,000 रुपये का, 35,000 रुपये का फर्नीचर, 2,54,000 रुपीज़ का आपका कैपिटल और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ कितना आएगा 40। तो बच्चों ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तत्काल सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।